पुष्पा से उसकी जेठानी पूछती है, तुम्हें खेती के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? पुष्पा बोलती है, मैं अपने पिता के साथ मिलकर खेती करती थी। इधर दरोगा साहब पुष्पा की फोटो निकालता है, पर एक भी फोटो में पुष्पा की शक्ल नहीं दिखाई देती है। पुष्पा घर में जाती है तो देखती है उसके फोन पर बबलू किसी से बात कर रहा है। अब तो पुष्पा की डर से हालत खराब हो जाती है। पुष्पा उसे मोबाइल छीन लेती है। बबलू पूछता है, ये मोबाइल आप कहाँ से लाए हैं? हम सबको बता देंगे। जैसे ही बबलू आवाज लगाता है, पुष्पा उसका मुंह बंद कर देती है। फिर उसे बोलती है, अगर तुम इस बारे में घर में किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें गेम खेलने के लिए हर रोज मोबाइल दूंगी। बबलू मान जाता है और वादा करता है। पुष्पा को बेड के नीचे से एक पेंटिंग मिलती है। पुष्पा उसे देखकर जेठानी से पूछती है, ये आप बनाए हैं? वह बोलती है, हाँ, मेरे पति की एक भी फोटो नहीं थी, उसे देखने का दिल कर रहा था इसलिए बना ली हूँ, वरना इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगले दिन पुष्पा गुंजन के साथ खेतों में वही लगाने जाती है। दरोगा साहब फिर से छुपकर पुष्पा की फोटो खींचने लगता है। फूल मंजू से बोलती है, दादी हम घर जाकर होटल खोलेंगे और उनका हाथ बताएंगे। मंजू बोलती है, पहले पति का नाम लेना सीख जा। फूल मंजू से पूछती है, दादी हम लड़कियों को क्यों समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं? हम घर जाकर होटल खोलेंगे और उनका हाथ बढ़ाएंगे। मंजू सिर पकड़कर बोलती है, पहले पति का नाम लेना सीख जा। तुम अभी तक उसे इतना प्यार करती है, वह तो किसी और से शादी करके तुम्हें भूल गया होगा। अगले दिन फूल सुबह उठकर अपने पति के नाम का बिंदी लगाती है, फिर बाल झाड़कर पति की याद में तैयार होती है, शायद वह मुझे लेने आएगा। इधर पुष्पा दीपू की माँ से बोलती है, आप सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं, हमें भी खाना बनाना सिखा दीजिए। फिर पुष्पा दीपू की माँ से पूछती है, आपको खाने में क्या पसंद है? पुष्पा की बात सुनकर सब हंसने लगती है। दीपू की माँ बोलती है, हमारे यहाँ औरतों के पसंद का खाना नहीं बनता है, और क्या पसंद था शादी के बाद सब भूल गई। पुष्पा रात में अपना गहना थैले में रखकर शाल उड़ती है, फिर बैग निकालकर धीरे से दरवाजा खोलती है और चारों तरफ देखती है। उतने में टेढ़ी मेढ़ी साइकिल चलाते हुए दीपू आता है और गिर जाता है। पुष्पा थैला रखकर दीपू को उठाती है, फिर उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाकर बेड पर सुला देती है। दीपू पुष्पा का हाथ पकड़ लेता है और उसे प्यार भरी बातें करने लगता है। तभी पुष्पा को दीपू की पैंट से फूल और दीपू की साथ वाली फोटो मिलता है। पुष्पा उस फोटो को अपने पास रख लेती है। अगले दिन पूनम अपने बेटे की पेंटिंग बनाकर पुष्पा को दिखाती है। पुष्पा बोलती है, मेरी भी एक पेंटिंग बना दीजिएगा, पर किसी को बताइएगा नहीं। इधर फूल अपने हाथ पर मेहंदी से लिखा हुआ दीपू का नाम देखती है और सोचती है, हाथों पर लिखा हुआ नाम भी मिट गया है। तभी छोटू बोलता है, एक हफ्ते हो गए हैं पर अभी तक तुम्हारा पति लेने नहीं आया, अब तो चल पुलिस स्टेशन। फूल बोलती है, हम इतने दिनों से घर से बाहर है, अगर वह मिल भी गए तो हमें नहीं ले जाएंगे। तभी मंजू बोलती है, वह तुम्हें अकेले छोड़कर गया था, तुम नहीं, अगर वह तुम्हें अपनाएगा भी तो तुम उसे छोड़ देना। फिर मंजू उसे पैसा देती है। फूल मना कर देती है। मंजू बोलती है, ये तुम्हारी मेहनत का है। फूल उसे आंचल में बांधती है और दिल में सोचती है, ये पैसा अपने पति को दूंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। इधर पुष्पा चुपके से खेत में जाती है और थैले से फोटो निकालकर गुंजन को देती है। तभी दीपू के घर पर दरोगा साहब आते हैं और पुलिस पुष्पा को पकड़कर बाहर लाती है। फिर पुष्पा के हाथ पर लिखा नाम जया दीपू को दिखाता है। आगे क्या होगा देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।